यमन की हुती विद्रोही सऊदी अरब का साथ शांति बनाने के लिए तैयार है। सना में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन का उप विदेश मंत्री हुसैन अल अजी ने यमन में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का साथ नहीं देने के लिए सऊदी अरब का विरोध और विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब से शांति वार्ता में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। हुती विद्रोही सऊदी अरब का बीच दुश्मनी रही है, उनके साथ यमन का यह संगठन सऊदी का निशाना पर रहता है। हुती को ईरान का समर्थन मिलता है और वही ईरान सऊदी अरब का अपना दुश्मन बनता है। एक अधिकारी ने कहा, अमेरिका और यूके 12 जनवरी का बाद से यमन में अब तक 300 से ज्यादा हमला कर चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हम पर हमला कर रहा है और वो जवाबी हमले से नहीं बच पाएगा। हम अपने राष्ट्र पर कोई हमला यानी कि हमारा अपने राष्ट्र पर कोई हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे और इसका गाजा और फिलिस्तीन के प्रति हमारे रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले साल नवंबर का बाद से हुती विद्रोही ने लाल सागर में अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को जहाजों को निशाना बनाया है। अल एजी ने कहा कि हुती फिलिस्तीन का समर्थन में देश की ओर जाने वाली केवल इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाता रहा। बता दें कि यमन के हुती विद्रोही शिया मुसलमानों वाला संगठन है जो जद्दी का समर्थक है। वो खुद को हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों का साथ साथ इजराइल, अमेरिका और पश्चिम का देशों के खिलाफ ईरानी नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बनाता है। ये समूह 1990 के दशक में उभरा और इसका नाम आंदोलन के दिवंगत संस्थापक हुसैन अल हुती का नाम पर रखा गया है। वर्तमान में उसके नेता हुसैन अल हुती का भाई अब्दुल मालिक अल हुती है। 1980 का दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के खिलाफ देश में माहौल बन रहा था। तभी वहां की आदिवासी समुदाय ने एक संगठन खड़ा किया जो राष्ट्रपति के खिलाफ एकजुट हुआ। इसके संस्थापक थे शिया जेदी मुसलमान के समुदाय के हुसैन अल हुती। देखते ही देखते हुती विद्रोही सरकार से टकराने लगे। सरकार से हुती विद्रोही ने कई युद्ध लड़े। यमन में शिया जेदी समुदाय अल्पसंख्यक है। इसके बावजूद ये 2014 में वहां राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गया और 2015 में तो सादा प्रांत और राजधानी सना पर कब्जा भी कर लिया। सना पर कब्जे का बाद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति और अली अब्दुल्लाह सालेह के उत्तराधिकारी अब्दुल रब्बूर मंसूर हादी विदेश भाग गए। इस पर पड़ोसी देश सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजकर विद्रोही को भगाया। इसमें यूएई और बहरीन ने भी सऊदी अरब का साथ दिया था। हुती संगठन के लोग इस बात से गुस्सा में थे। नतीजा यह हुआ कि संगठन के लड़ाके ने साल 2017 में अली अब्दुल्लाह सालेह की हत्या कर दी और यमन की ज्यादातर आबादी पर अपना नियंत्रण कर लिया। सऊदी अरब का यह भी कहना रहा कि ईरान ने हुती विद्रोही को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन भी दिया है जिनसे सऊदी अरब के तेल कारखानों को 2019 में निशाना बनाया गया था। हालांकि ईरान ने ऐसे आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं किया।